रात जब गांव नींद में डूब जाता, वो नागिन अपने बिल से निकलती। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थीं। वो सीधे ओ, करीम के आंगन में ये आती, क्या भाई, गाय ये के पास भाई आ जाती। गया है जो धीरे इच्छाधारी। कैसे आप सभी लोग, तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले फेट ब्रो नागिन। नागिन का मतलब वो इच्छाधारी नागिन नहीं जो कि अपना रूप बदल लेती है। मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन हूँ, मैं हूँ नागिन। ये हम स्टार्ट करने वाले अपनी कॉमेडी के पर्पज से, तो चलिए। सुबह सुबह जब करीम बाल्टी लेकर गाय के पास बैठता तो दूध निकलता ही नहीं। अच्छा, गाय बेचैन दूध नजर आती। निकलता ही नहीं बछड़ा गाइस। माँ के थनों से दूध पीने को मचलता, पर थनों में एक अच्छा, बूंद तक नहीं रहती। ऐसा भी है। करीम की बीवी परेशान होकर कहती, ये क्या आफत आ गई? न दूध हमारे हिस्से में आता है, न बछड़े के। हर रोज गाय और कमजोर होती जा रही है। करीम सोच में पड़ गया। रात दिन माथा पच्ची करता। कभी लगता कोई चोर दूध चुरा ले जाता होगा, कभी सोचता शायद गाय बीमार हो गई। उसने कई रातें जागकर पहरा दिया, पर हर बार सब कुछ सामान्य दिखा। लेकिन असली कहानी तो किसी और दुनिया में चल रही थी। कुछ महीने पहले की बात थी। करीम खेत जोत रहा था। आखिरी कोना खोदने ही वाला था कि अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। छपाक, और अगली ही घड़ी जमीन पर एक सांप तड़पता दिखा। ये दो क्या टुकड़ों भाई, में ये भाई आ गया। ये जो इच्छाधारी नागिन थी, हम जो बात कर रहे थे वो शायद यही है। बंटा हुआ। करीम का चेहरा सफेद पड़ गया। या खुदा, ये क्या हो गया मुझसे? वो डरते डरते बोला। उसने सांप को उठाया, खेत के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया और फिर काम में लग गया। लेकिन करीम नहीं जानता था, वो कोई आम सांप नहीं था। वो एक नाग था, और उसी बिल में उसकी संगिनी नागिन भी रहती थी। उस वक्त वो शिकार की तलाश में बाहर गई हुई थी। जब नागिन लौटी, उसने अपने नाग को मरा हुआ देखा। उसका दिल चीख उठा। वो उसके पास लिपट गई, फुफकारते भाई ये क्या भाई, ये तो नाग नागिन की जोड़ी थी, तो मारा जा चुका था एक किसान के हाथों से। हुए रो पड़ी। किसने किया ये? उसने अपने नाग की आंखों में झांका, और वहां उसे एक चेहरा दिखा, करीम का चेहरा। मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी, नागिन ने फुफकारते हुए कसम खाई। करीम उस दिन घर में जलती हुई कोयले जैसी लाल थी। वो सीधे करीम के आंगन में आती, गाय के पास जाती, धीरे से उसके पैरों को लपेटती और फिर थनों से दूध चूसना शुरू कर देती। गाय थरथराती, आंखों में डर लिए खड़ी रहती। सुबह जब करीम दूध निकालने बैठता तो बाल्टी खाली होती। गांव वाले बातें बनाने लगे, करीम दूध छुपा रहा है, शायद शहर में बेच देता है ज्यादा दाम पर। तो भाई ऐसे की वीडियो में आपने देखा होगा जैसे कि दूध पता नहीं कहाँ जा रहा है इसका। तो लेकिन गांव वालों को क्या पता कि एक जो नागिन है वो दूध पिए जा रही है। तो आइए हम देखते हैं जो क्या होने वाला है आगे सीन। करीम की आंखों में शर्म और उलझन थी। उसे समझ नहीं आता आखिर ये दूध जा कहां रहा है। एक रात उसने तय किया कि अब वह सच्चाई जानकर रहेगा। वह गाय के पास बैठा, आंखें खोले पहरा देता रहा। कुछ देर में करीम थक के कर आंख पास लग फिर गई। से एक नागिन तभी जो है अंधेरे वो से एक परछाई फिर से छटकी। एक बार वो और थी नेक्स्ट अगेन नागिन। आ चुकी है। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। झड़ से टपकता हुआ फन हवा में उठा। वह धीरे धीरे करीम के पास पहुंची, वार करने को तैयार। बस उसी पल भीतर से आवाज आई, अब्बा, अम्मी बुला रही हैं। करीम ने झट से सिर उठाया और भीतर चला गया। तो भाई नागिन का वार खाली गया। जमीन पर गुस्से में फुफकारती, बल खाती हुई वह बोली, खाने को तो नहीं है। आज इसलिए उसने चाल बदली। अब बदला करीम के सबसे कीमती रिश्ते उसके बेटे के जरिए पूरा होना चाहिए। एक दफा बाजार की भीड़ भाड़ में फैजान की नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वह लम्हा अचानक थम सा गया। लड़की हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी। ओहो, ये लो भाई, इश्कबाज का मैटर फिर चालू हो गया एक बार और। इसके बिना तो पूरे सीन में ही भी कुछ नहीं है। जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पे एक लड़का आ गया है और लड़की आ गई, और जैसे कि यहाँ पे मैं रोस्ट करने वाला हूँ दोनों को, तो आइए। किस्मत से वही लड़की वही खद्दी मिली। फैजान ने हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ रहती हैं? मैंने आपसे पहले कभी नहीं मिली। लड़की ने दुपट्टे को हल्का समेटते हुए मुस्कुराहट में कहा, मैं कुछ दिनों के लिए आई हुई हूं, नाम आलिया है। बस फिर क्या था, फैजान का दिमाग और दिल दोनों आलिया में खो गए। लौंडेबाजी का चक्कर है यहाँ, आप नहीं फंसने का। जैसे कि आपने देख ही लिया है, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है मेरे हिसाब से। कहीं इच्छाधारी नागिन तो नहीं है। तो आई नो, नो नो नो, वो कहा, अपने पेरेंट्स के ठीक ऊपर है। रखती हैं। अगले दिन और गांव के दो
पेरेंट्स भी भाई समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है सीन। यहाँ पे लड़के की शादी करा दी जाती है दुल्हन के चुके कमरे हैं। को सजाया, और यहाँ चिराग पे भाई जलाया क्या हो और रहे दरवाजा वाला है बंद कर दिया। रात गुजरी और फैजान भाई। और नाइट में लड़की एक रात बिताती है लड़के के पास, और जैसे कि आप देख रहे हो उस लड़के के खून की बाद तरफ सोने चल के पड़ी। बाद ही करीम के अपने कमरे उसके के पास पेरेंट्स के पहुंचकर पास जाती उसने है। बड़े नजदीक से और करीम को ये देखा, क्या करने वाली फिर है? बेएहसासी नजर से उसका हाथ पकड़ा और फिर जैसे कोई मीठा चूस रहा हो धीरे जैसे कि धीरे उसने करीम के खून में से ताकत खींचनी शुरू ये कर लो दी। भाई, ये आलिया क्या ने होने करवट वाला है बदली। सीन? क्या है यहाँ पे? बहुत काफी गंदा सीन होने वाला है। जैसे कि करीम जो है और उसके शरीर से ये खून चूसे आ रहे हैं और और थोड़ी आगे सी झर देखते हैं अपनी क्या होने छुपी हुई वाला है। चाल जैसे से कि भाई करीम के खून शरीर में चूसने के उतार दी। बाद इंसान क्या मुस्कुराकर ही उसने जिंदा कहा, रहेगा। करीम, मेरा नाक मारा गया था, अब रोज रोज थोड़ा थोड़ा झर तेरे अंदर उतरेगा। लोग कहेंगे उम्र का असर है, पर असल में यह मेरी और मोहब्बत भरी नेक्स्ट सजा देखते हैं है। इसके मार के। सुबह और करीम ने जैसे कि उठकर अपनी गाइस बदली हुई कमजोरी महसूस करीम की। जो है उसका सर खून घूमना, चूस कर बदन इच्छाधारी भारी, नागिन है चलने जो। में मुझे तकरार। आई नो, मुझे उसने नहीं खुद से पता कह है दिया, शायद बस नींद पूरी भाई, नहीं हुई, मुझे नहीं लेकिन पता ये ये सिर्फ क्या पहला है। जख्म तो था। जैसे खून दिन चूस ब चूस दिन कर भाई उसके और दोनों का उसकी ही बीवी के बुरा हालात हाल कर बिगड़ने दिया लगे। इसने। पहले और करीम समझता रहा कि बुढ़ापा है, आगे देखते हैं फिर क्या उसकी होने बीवी वाला भी है। वही जैसे कि उस थकावट बुद्धू और को भंग नहीं महसूस पता है करने कि लगी। आखिर उसके गांव घर में वाले हो आते और क्या रहा पूछते, है। उसके बहू करीम ही भाई, है जो पहले कि आप कितने मजबूत पूरे थे, घर को तबाह अचानक करे क्या जा रही हुआ? है। करीम बस मुस्कुराकर टाल देता, शायद मौसम का असर। और आलिया दिन के उजाले में वही नम्र खिदमत करने वाली बहू बनकर सबके यहाँ सामने पे भाई रहती, गाइस ये माँ पड़ोस बाप की आस सेवा पड़ोस के करती हैं जो कि और गांव अपने की औरतें गप्पे उसकी मारते हैं तारीफों के जैसे पुल कि। बांधती। और जैसे मेरे देखो मेरे कैसे गलियों में भी नेक है, गप्पे मारते हैं, कितनी जैसे हमारी समर्पित बुराइयां बहू करते मिली हैं। है। और लेकिन जैसे रात उसी आते ही वो प्रकार से मुखौटा उतर जाता। लड़के के यहाँ भी आलिया यही फिर सीन उस हो रहा है, रूहानी यही परछाई में सेम लौट आती। ब्रो कमरे सेम। में दाखिल होकर चुपके से झर शरणकों में उंडेलती, कुछ खून चूस लेती और फिर हंसकर कहती, तूने मेरा नाक मारा था, अब मैं तेरा और तेरी बीवी का कतरा कतरा कर दूंगी। एक दिन गाइस ये उसके लड़का वही है जो बताएंगे। वो अगले दिन देखने को फैजान बड़ा जरा सा एक्साइटेड था घबराया कि सी उन आखिर बुजुर्ग इसके के घर में कच्चे हो मकान पर क्या रहा है। पहुंचा। तो दरवाजा उसी सीन खोला को तो देखते कुरान की हुए तिलावत की ये धीमी लड़का एक आवाज बार अंदर ट्राई से आ रही करता थी। है क्या फैजान ने सलामी नाइट में दी ये और देखता है बैठे आखिर बैठे हो क्या अपना रहा है हाल उसके घर बताया। में, आखिर सब रात कुछ में क्या हो रहा है। जैसा का तैसा। वो उसने कहा, चले मेरे माता पिता कमजोर हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, घर में चैन यहाँ नहीं, पे ये पर मेरी लड़का बीवी दिन भर फैजान जो सेवा है करती है। वो बाहर जाने को वो है। तो फरिश्ता लगती है, फिर यह सब क्यों हो रहा है? बदनसीबी, जो कुछ तुम बता रहे हो उसकी शक्ल इतर है। यह किसी साधारण वजह से नहीं, बल्कि किसी छाया या बाहरी ताकत से जुड़ा हुआ दिखता है। खेत पहुंचे तो बुजुर्ग वहीं खड़े मिले, आलिया निकलती हुई। शांत पर दृढ़। उन्होंने इशारा किया, अब वक्त आ गया है, दफना दो उसे उसी मिट्टी में ओ भाई जहां से ये उसकी क्या है? छुड़ने की शुरुआत हुई थी। नागिन आखिरी दर्द में बोली, भाई इसके भाई फेस तुम स्ट्रक्चर इंसान है मेरी वो पीड़ा बड़ा नहीं ही समझते। डेंजरस मेरे हो प्यार गया को तोड़ इसका दिया फेस गया। स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। फैजान की आंखों में आंसू थे, एकदम मासूम पर सी उसने प्यारी कटोरी सी उठाई। लड़की और वह समझता था फेस कि ऐसा बदला कोई डरावना सा हो संतोष गया है नहीं। भाई, उसने है, इसके कुदाल पास उठाई नहीं और जाऊंगा। उसी सूखी बच मिट्टी के में रहना, गड़ा आजकल घोंपा। की बहुएं ऐसी एक ही आ घोंपा, रही हैं। और इस बार नागिन 2 टुकड़ों में टूटकर चुप हो गई। बिजली चमकी, फिर अजीब सा ठंडा जैसे सन्नाटा करीम छा देख गया। रहा है यहाँ पे क्या हो बुजुर्ग रहा ने है सिर हिलाकर और ये कहा, खून चूसते अब हुए। यह चक्र टूट गया, ओ शिट। तुम्हारे वंश से उसकी परछाई मिट जाएगी। फैजान धरती पर बैठकर बुरी तरह रो पड़ा। मां की मौत, बाप की हालत और उस प्रेम का कुंठित अंत सब एक साथ उसके ऊपर टूट रहे थे। कुछ दिनों बाद करीम भी चल बसा, पर आखिरी वीडियो का एंड हो चुका है यहीं पर ही। और एंड होने के बाद वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दे पूरे में, क्योंकि भाई ये चलो भाई वीडियो बंद कर यहाँ से। तो जैसे कि डायरेक्टर अपनी शकल नहीं दिखाएगा बट